हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। आज हम सभी करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर बहुपद, और बहुपद का प्रश्नावली 2.3 करने वाले। बहुपद प्रश्नावली 2.3 बहुपद का एक तरह से भाग है। जैसे हम लोग साधारण भाग करते हैं उसी तरह से बहुपद का भाग है। यहाँ पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग विभाजन प्रमेय से भाग देते हैं। इसमें कहने का मतलब है जीएक्स से पीएक्स को भाग देना है। तो जीएक्स को भाग देने के लिए जैसे साधारण भाग देते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू को किससे भाग देना है, इससे मतलब भाग देना है इस बहुपद में। तो यहाँ बहुपद है एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इस बहुपद से जीएक्स से पीएक्स को भाग देना है। तो जीएक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इससे भाग दे रहे हैं किसमें, पीएक्स में। एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। चलिए हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी हम बहुपद का भाग देंगे, तो इसका पहला पद और इसका पहला पद ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका पहला पद है x का पावर 3, यहाँ पर लिखते हैं x का पावर 3, और इसका पहला पद क्या है, x का पावर 2। एक मेथड ये है कि आप क्या करें, जो पहला वाला इसका पद है उसको ऊपर रख दें और जिससे भाग देना है उसको नीचे रख दें। तो यहाँ पर भागफल हमको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर हम क्या रखें, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x का पावर 2 से x का पावर 3 है तो 2 माइनस हो जाएगा। जब आधार समान होता है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो जब भाग देते हैं तो घात घट जाता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। और वैसे भी x का पावर 3 है, इसका मतलब 3 बार उसका क्या करना है, गुना करना है, और इसका 2 बार गुना। अगर 3 बार से गुना में 2 बार गुना कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, जैसे x इंटू एक्स, और स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x इंटू एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 x बच जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं एक और तरीका हमको भागफल निकालने का। इसका मतलब यहाँ पर हमको मालूम चला जैसे ही भाग दिए तो यहाँ पर हम भागफल के जगह पर x रखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसका भी पहला पद और इसका भी पहला पद देखना है अच्छे से। यहाँ पर x का घात कितना है और यहाँ पर x का घात कितना है। घात कहने का मतलब आधे से जो ऊपर लिखा गया है, तो यहाँ पर x का घात 3 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो हमको ये दिमाग में रखना है कि कितना यहाँ रखें कि इसमें मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर हो जाए। तो x का पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमको 3 लाना है। तो अगर पावर 1 वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 1 गुना में जुट जाता है, पावर 3 हो जाएगा। अब जैसे ही हमको मालूम चला कि यहाँ x का पावर 1 रखेंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, x का पावर वहाँ पर 1 रख के और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 वाला से इसमें गुना होगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x के पावर 1 से 2 में भी गुना करेंगे। किसमें गुना करेंगे, 2 में। सब में गुना करते हैं, जैसे भागफल मालूम चला दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ x से इसमें करेंगे तो 2x आएगा, माइनस के कितना आएगा, 2x। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अब यहाँ रखेंगे कहाँ पर, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर रखें कि यहाँ पर रखें। तो x के नीचे x का और x के स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला, क्यूब के नीचे क्यूब वाला, जो जिसके नीचे है उसी के नीचे रखेंगे। जैसे यहाँ पर -2 आ रहा है, -2, और x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1। पावर के सामने रखेंगे जैसे जिसे है। अब क्या करते हैं, भाग जैसे हम साधारण बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, भाग जैसे ही लिख दिए यहाँ पर भागफल, और भागफल से गुना करने पर हमारा जो प्रोसेस आया, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने में चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह किस में बदल गया, माइनस में। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह क्या है, छुपा है। यहाँ माइनस का है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही भाग बनाते हैं तो भाग गुना करने के बाद जो भी हमारा आता है उसके बाद क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। माइनस करने में याद रखना है कि चिन्ह को क्या करना है, बदल देना है। जो प्लस में हो माइनस, जो माइनस में हो प्लस। अब घटा देते हैं, x के पावर 3 और x के पावर 3, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया -3x स्क्वायर। अब ये देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7, और दोनों का प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह रख दिए, 7x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x के पावर 2 है और यहाँ पर पहला पद, हमेशा पहला पद देखना है। इसका पहला पद है -3x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर है। अगर ध्यान से देखें तो x स्क्वायर दोनों है। -3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -3 रख देंगे। अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो इसका पहला पद ऊपर रखेंगे, -3x स्क्वायर,
और जिससे भाग देना है उसका पहला पद नीचे रख देते हैं, इसका पहला पद नीचे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया -3। यहाँ भागफल निकालने का तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें भाग देना है उसको ऊपर रखेंगे, जिससे भाग देना उसका पहला पद नीचे रखेंगे, नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, हमको भागफल मालूम चल जाएगा कि कितना होगा। और नहीं तो यहाँ पर मिला सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का घात बराबर है, लेकिन यहाँ पर -3 नहीं है, यहाँ पर -3 है, पहला पद लाना होता है। ठीक है, तो हमको मालूम चला यहाँ पर -3 होगा, क्योंकि यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, तो -3 आ गया। अब -3 से इन सब में गुना करेंगे, जो भी भाजक है, तो इसमें गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर, स्क्वायर है, -3 का गुना करें, -3 का 2 में गुना करेंगे, कितना आएगा 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर +6 रखेंगे। यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, इसको उतार देते हैं, -3। ठीक है, 3 के नीचे 6 रख दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे ही गुना होने के बाद आता है उसके बाद क्या करते हैं, घटा देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस घटाने का है। तो जो माइनस का वो प्लस, जो प्लस के है वो माइनस में घटाते हैं, ये प्लस माइनस बाबू दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ही क्या है माइनस का, इसका चिन्ह बदल चुका है, ये माइनस का था प्लस में हो गया, ये दोनों माइनस का है, तो -9। यहाँ पर 7x, यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस हमेशा छुपा होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो भाजक है एक्स स्क्वायर है, उसका घात क्या है एक्स स्क्वायर, और शेषफल का घात क्या आ गया x के पावर 1। यहाँ पर x के पावर 1 जब घात आ जाएगा तो इससे भाग लगेगा नहीं, यानी कि यही शेष हो गया, और यहाँ पर कोई अंक है भी नहीं कि उतारा जाए, तो यहाँ पर शेषफल कौन सा हो गया, तो शेषफल हमारे पास हो गया, शेषफल हो जाएगा ये हमारे पास शेष, और ये भागफल हो जाएगा। तो बहुपद में हम लोग भागफल को लिखते हैं q ऑफ x इक्वल टू x का पावर 1 - 3, और शेष को लिखते हैं बहुपद में r ऑफ x बराबर 7x के पावर 1 - 9। ऐसे ही बहुपद को लिखते हैं, क्योंकि px और gx दिया था, तो px और gx दिया था, तो qx हमारे पास जो भागफल है वो, और rx 7x का पावर 1 - 9। इसको हम लोग जांच करने के लिए, जैसे हम लोग साधारण भाग को जांच करने के लिए क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी तरह से बहुपद में एक फॉर्मूला है कि p ऑफ x इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, वही है जो भाज्य बराबर, इसको भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी से ये जांच किया जा सकता है। अगर हमको थोड़ा सा सस्पिशन है कि ये सही बना है कि नहीं बना है, तो हम क्या कर सकते हैं, px को यहाँ रहने देंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम जांच करेंगे कि px उतना आ रहा है कि नहीं, gx का मान उठा के रखेंगे, और यहाँ से qx रखेंगे, यहाँ से rx रखेंगे, रखने के बाद अगर गुना करके जोड़ते हैं तो px के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ऐसे ही जांच किया जाता है। हमारा क्वेश्चन है px बराबर x का पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और हमारा gx क्या है x स्क्वायर प्लस 1 - x स्क्वायर। यहाँ क्या किया, अचर पद को पहले कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अचर पद को लास्ट में कर देंगे, घात के आधार पर उसको सजा देंगे। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये x का पावर जो 1 है माइनस के साथ, इसको पहले लिख देंगे, उसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ अब भागफल हम लोग निकालने के लिए देखेंगे कि भागफल यहाँ पर क्या रखें, क्या आएगा। तो ये इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया है कि इसका पहला पद जिसमें भाग देना है, भाग किस में देना है, इसमें, तो x का पावर 4 है, इसका पहला पद x का पावर 4, और जिससे भाग देना उसके पहले पद, तो इसका पहला पद x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर रख देते हैं। ये 4 है और ये 2 है, तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको भागफल पता चला कि x का पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो वहाँ x के पावर 2 रख दिए। अब जैसे ही x के पावर 2 रखें, तो जो भी भागफल होता है उससे इस भाजक में गुना करते हैं, भाजक में, तो x के पावर 2 से इसमें तीनों में गुना करेंगे, x के पावर 2 का इसमें गुना करेंगे तो x के पावर 4, फिर x के पावर 2 का इसमें गुना करेंगे, तो 2 का 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ 3 वाला कोई पद नहीं है, 2 है यहाँ और यहाँ पर 1 है, 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं, x के पावर 3, सॉरी x का पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, ये माइनस का 1 बच रहा है, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब घटाते हैं क्योंकि तीनों में गुना करना है, एक्स स्क्वायर का इसमें गुना किए पावर 4 हो गया, एक वाला में करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब घटा देते हैं, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, अब ये बाबू प्लस और माइनस कैंसिल
अब बचा कौन, x के पावर 3, पहले पावर 3 वाला अधिक पावर वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर पावर 3 x का है, और ये माइनस का नहीं है, अब किस में बदल गया, प्लस में बदल गया, तो प्लस के यहाँ चिन्ह छुपा है, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया, 4x², ये माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, दोनों माइनस का हो गया, जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। उसके बाद इससे कम घात वाला लिखते हैं 4x, फिर इस प्लस 5 को उतार देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर क्या है 3, तो 3 कब आएगा, ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 है, हमको 3 बनाना है, तो 3 बनाना है तो यहाँ पर प्लस का क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, ठीक है। ये भागफल निकल रहा है, प्लस का क्या लिख देते हैं, x, ठीक है। और ऐसे निकालना चाहते हैं तो इसका पहला पद पहले ऊपर रख देते हैं और इसका पहला पद नीचे रख देते हैं, भाग दे देते हैं इसके पहले पद से, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस का बचेगा तो प्लस का 1 x लिख देंगे। अब वहाँ इस x से इस सब में गुना करते हैं, तो x के पावर 1 का 2 में करेंगे तो x के पावर 3, फिर 1 का इस 1 में करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब गुना करते हैं x का 1 में, इसमें हो गया इसमें हो गया, दोनों पद आ गया, 1 में गुना करेंगे तो 1 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस का चिन्ह देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, घटाने का, घटा देते हैं, प्लस का है माइनस में, ये माइनस का है प्लस में, प्लस का है माइनस में, घटाते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ 4x² माइनस का है प्लस का है, जोड़ देंगे तो माइनस का 3x² आएगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 में से 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 3x, और ये प्लस का चिन्ह रहेगा क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह देते हैं, और 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 3, अब प्लस का 5 एक बच रहा है, इसको उतार देते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² आ गया, बात बराबर है, यहाँ भी है x², यहाँ भी है x², यहाँ -3 है लेकिन यहाँ -3 नहीं है, इसके बराबर हमको पहले पद के बराबर लाना होता है भाग में, तो यहाँ -3 है, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे -3 यहाँ रख देंगे। अगर हम भागफल इस तरह से लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका पहला पद है -3x², और इसका पहला पद क्या है x², तो यहाँ पर रख देते हैं x², स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया -3, यहाँ पर भागफल के जगह पर क्या रख देंगे -3, अब -3 रखे तो इसमें गुना करते हैं तो -3x², फिर -3 का इसमें करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, अगर माइनस का माइनस में गुना हो गया प्लस हो गया, और 3 का x में गुना हो जाएगा 3x, ठीक है, और माइनस का इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 एकम 3, एक बिल्कुल आसान है, इसका तीनों में गुना कर देना, इसमें और इसमें, तो इसमें गुना किए तो -3x, इसमें गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि ये भी माइनस में है, और इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को, घटाने में क्या होता है चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, अब देखो बाबू प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 5 3 कितना हो गया 8, ये शेषफल हो गया, और भागफल हमारे पास है, तो इसमें पूछा गया भागफल क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे भागफल को बहुपद में क्या लिखते हैं q(x), ठीक है, इसको qx बराबर क्या है भागफल x² प्लस x -3, ये हमारा हो गया आंसर भागफल का। और शेषफल निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे शेष, ठीक है, शेषफल कितना है 8 हो गया आंसर। शेषफल को rx से भी दर्शाते हैं, तो इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका तीसरा नंबर 3 है, px बराबर x⁴ माइनस 5x प्लस 6, यानी कि एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और gx दिया है, gx का मतलब भाजक, यहाँ पर दिया 2 माइनस x², अब माइनस का x² उस साइड है और अचर पद इस साइड है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको सजा सकते हैं, सजाएंगे कैसे, तो x² है माइनस का इधर रख देते हैं, और ये 2 यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या प्लस के साथ है, तो यहाँ पर +2 लिख देंगे, क्योंकि प्लस चिन्ह हर जगह छुपा होता है, तो यहाँ पर छुपा है, और ये x² माइनस का है, तो यहाँ पर सजाएंगे तो x² को माइनस में ही लिखेंगे, और +2 यहाँ का है तो यहाँ पर +2 रख दिए। अब बहुपद लिखते हैं x⁴ माइनस 5x प्लस 6। अब चलिए हम लोग भाग देते हैं, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो 2 4 कब बनेगा, तो जब 2 वाला से गुना कर देंगे तो 4 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या प्लस है, तो एगो माइनस भी लगा देते हैं, माइनस से गुना कर देंगे तब माइनस, और माइनस क्या कर देगा प्लस,
एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 4। अब इसका गुना इसमें करते हैं तब प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स के पावर 2 है, लेकिन एक्स के पावर 2 इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे साइड में लिखेंगे एक्स के पावर 2, 2 वाला में गुना होगा तो 2x² हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं अगला स्टेप घटा देते हैं, तो घटाने के लिए इसका चिन्ह नीचे वाले जो है उसका बदल देंगे, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का यहाँ प्लस बदल दिए। अब ये बाबू प्लस और माइनस का हो गया कैंसिल, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, ठीक है। अब बड़ा वाला जो घात वाला है यहाँ पर 2 जो है माइनस का नहीं रह गया, अब किसका हो गया प्लस का x²। अब माइनस का 5x और प्लस 6 उतार देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ x² है और यहाँ भी x² है, दोनों जगह x² हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 2 है। ध्यान से देखिए अगर हम लोग इसके पहले पद को जिसमें भाग देना है ऊपर लिखें और इसके पहले पद को नीचे लिख दें माइनस का, तो x² है यहाँ, माइनस का क्या है पहला पद x²। ध्यान से देखिए माइनस का x², यहाँ पर 2x², तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2, ये ऊपर गुना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो भागफल है उसमें यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 2, ठीक है। माइनस के 2 जैसे भागफल पता चला तो माइनस के 2 से हम क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे, तब माइनस और माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ चिन्ह हम नहीं देते हैं क्योंकि छुपा होता है हर जगह प्लस, और 2 का x² में गुना होगा तो 2x² हो जाएगा। अब माइनस हाई माइनस क्या हो गया प्लस, अब 2 का इसमें करते हैं, 2 दूना कितना हो गया 4, इसमें x नहीं है, जो जिसमें नहीं है उसी के सामने लिखेंगे, जैसे x वाला है तो x वाला के सामने अचर पद है तो अचर पद के सामने, और स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला के ठीक सामने रखेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, जोड़ना नहीं है गुना करना, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे घटा देंगे, ये प्लस का माइनस का, ये है माइनस का, तो किस में हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। जैसे ही कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 5x, इसका चिन्ह नहीं बदलते हैं, ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलते हैं, जिसको घटाना है उसका चिन्ह बदलते हैं, घटाव में चिन्ह बदल देते हैं। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 4 कितना हो गया 10, क्योंकि ये भी प्लस का हो गया ये भी प्लस का, दोनों से में 6 4 कितना हो गया 10, और ये माइनस 5x। अब यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि यहाँ x का पावर माइनस 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, यानी कि जो शेषफल है उसका घात क्या हो गया कम हो गया, तब भाग नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा भाग लगने के लिए जो यहाँ आ रहा है उसका घात क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, जो शेषफल के जगह पर आ रहा है तब भी भाग लग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो गया वो क्या हो गया शेष, और ये जो टर्म है वो क्या है भागफल, तो पूछा गया भागफल, तो यहाँ लिख देंगे भागफल बराबर कितना है भागफल माइनस के x² माइनस के 2, ठीक है। ये हमारा भागफल हो गया आंसर। और शेषफल पूछा गया है, शेषफल, तो शेषफल हमारे पास क्या हो गया, शेषफल हो गया माइनस के 5x और प्लस के 10, ये हमारा शेषफल का आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि लोगों के पास ये पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।